हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम घर बैठे बैठे अपने मोबाइल या फिर पीसी से एलआईसी वेबसाइट की मदद से अपना लोन का इंटरेस्ट कैसे पे कर सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। इस प्रोसेस को आप अपने फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपने पीसी के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है और यहाँ पर हमें अपने सर्च बार में टाइप कर देना है एलआईसी लिखकर आप सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद सबसे पहला हमें एक लिंक मिल जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हम यहाँ पर क्लिक करके एलआईसी की मेन वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इस तरह का इंटरफेस शो होने लगा है। अब यहाँ पर हमें नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और काफ़ी सारे ऑनलाइन सर्विसेज में हमें ऑप्शन मिल जाएंगे। तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पे प्रीमियम ऑनलाइन। तो हम यहाँ पर पे प्रीमियम ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर लेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिल जाएंगे, पे डायरेक्ट विदाउट लॉगिन और थ्रू कस्टमर पोर्टल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आपका प्रीमियम या फिर इंटरेस्ट 50,000 रुपए से ऊपर है तो आपको यहाँ पर थ्रू कस्टमर पोर्टल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एलआईसी की वेबसाइट में एक अकाउंट क्रिएट करना होगा और उसी अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको अपना पॉलिसी नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, ये सारी डिटेल एंटर करनी पड़ेंगी, तब आप 50,000 रुपए से ऊपर का प्रीमियम पे कर सकते हैं। और अगर आपका प्रीमियम या फिर लोन इंटरेस्ट नीचे है, 50,000 रुपए से नीचे है, तो आपको यहाँ पर पे डायरेक्ट विदाउट लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कोई भी लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली अमाउंट पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा लोन इंटरेस्ट है वो 10,000 रुपए से नीचे का है, तो मैं यहाँ पर बिना लॉगिन करे डायरेक्ट पे कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे प्लीज सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिख जाएंगे। पहला जो ऑप्शन है वो है रिन्यूअल प्रीमियम रिवाइवल। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर अपना प्रीमियम पे कर सकते हैं। एक ऑप्शन हमें मिल जाता है एडवांस प्रीमियम पेमेंट। यहाँ पर अगर आप अपनी ड्यू डेट से पहले एडवांस प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप अपना लोन या फिर इंटरेस्ट पे करना चाहते हैं, लोन प्लस इंटरेस्ट पे करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर लोन रिपेमेंट पर क्लिक कर लेना है। या फिर अगर आप ओनली इंटरेस्ट पे करना चाहते हैं लोन का, तो आपको यहाँ पर लोन इंटरेस्ट पेमेंट पर क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लूंगा और फिर उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड कर लेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर हमें अपनी कुछ डिटेल एंटर करनी होगी। पॉलिसी नंबर एंटर कर देना है। ये जो पॉलिसी नंबर होता है आपके बॉन्ड पर, या फिर अगर आप एलआईसी के ऑफिस प्रीमियम पे करवाने के लिए जाएंगे तो वो आपको एक स्लिप देते हैं, उस स्लिप पर आपकी पॉलिसी नंबर लिखी होती है। तो चलिए हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इंस्टॉलमेंट प्रीमियम। यहाँ पर आप महीने में, साल में या 6 महीने में जितना भी प्रीमियम पे करते हैं वो आपको अमाउंट एंटर कर देना है। तो मैं 6 महीने में पे करता हूँ 13,563 रुपये। यहाँ पर एंटर कर दिया और फिर उसके बाद यहाँ पर जिस नाम से पॉलिसी है, पॉलिसी होल्डर की डेट ऑफ बर्थ हमें यहाँ पर एंटर करनी होगी। तो यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी होगी। ईमेल आईडी आप कोई सी भी एंटर कर सकते हैं जो इस टाइम आपकी एक्टिव हो, बिकॉज जो आपकी ईमेल आईडी है उस पर आपका जो एलआईसी का प्रीमियम या फिर लोन इंटरेस्ट पे करने की आपकी रिसीप्ट सेंड की जाएगी। जरूरी नहीं है कि जो एलआईसी में रजिस्टर्ड है वही आपको एंटर करनी हो। इस टाइम जो एक्टिव है वो आप एंटर कर लीजिए। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर भी आप कोई सा भी दे सकते हैं जो इस टाइम आपका एक्टिव हो। जरूरी नहीं है कि जो एलआईसी में रजिस्टर है वही आप दें। तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेता हूँ। नीचे की तरफ हम जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें आई एग्री का एक ऑप्शन दिख जाएगा। हम यहाँ पर क्लिक करके सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का पॉपअप आ जाएगा, तो हमें यहाँ पर प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर पॉलिसी होल्डर का नाम आ जाएगा, किस नाम से पॉलिसी है। यहाँ पर पॉलिसी नंबर आ जाएगा जो हमने एंटर किया है। यहाँ पर डेट ऑफ लोन आ जाएगा, कितनी तारीख को हमने कितना लोन लिया है। यहाँ पर 1 लाख रुपए मैंने एलआईसी से लोन लिया है और हमारा जो लोन का इंटरेस्ट है उसकी ड्यू डेट यहाँ पर आ जाएगी। ये 22 जुलाई 2019 का लोन इंटरेस्ट है। और यहाँ पर जो हमने अब तक इंटरेस्ट पे नहीं किया है वो 9,864 रुपए है। यहाँ पर 9,864 रुपए मेरा इंटरेस्ट है और मुझे ये पे करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम इसको पे कर लेते हैं। पे करने के लिए यहाँ पर हमें प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर चेक एंड पे कर लेंगे। चेक एंड पे करने के बाद बिल डेस्क से ये पेमेंट होगी, तो हमें यहाँ पर चेक एंड पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर ये कह रहे हैं प्लीज वेट। अब यहाँ पर बिल डेस्क की एक वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर आप किसी भी पेमेंट मेथड से प्रीमियम पे कर सकते हैं या फिर लोन पे कर सकते हैं या इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, लाइक क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया। डेबिट कार्ड या फिर एटीएम पिन से आप पेमेंट कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, काफ़ी सारी आपको बैंक मिल जाएंगी। वॉलेट से कर सकते हैं, आपको काफ़ी सारे वॉलेट दिख जाएंगे, एयरटेल मनी, येस बैंक वॉलेट, फोन पे, ऑक्सीजन वॉलेट, आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप भारत पे के या फिर भीम यूपीआई क्यूआर कोड से करना चाहें तो आप इससे भी कर सकते हैं। अगर आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहें तो आप यूपीआई से भी बड़ी आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना जो प्रीमियम या फिर इंटरेस्ट है मैं पे करना चाहता हूँ अपने क्रेडिट कार्ड से, तो मैं यहाँ पर वीज़ा क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे क्रेडिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी मंथ और ईयर, सीवीवी कोड एंटर करना होगा और किस नाम से क्रेडिट कार्ड है वो हमें डिटेल एंटर करनी पड़ेंगी। तो चलिए हम ये सारी डिटेल एंटर कर लेते हैं।
तो यहाँ पर हमने अपने क्रेडिट कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन एंटर कर दी है और फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है मेक पेमेंट। तो हम यहाँ पर मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्रेडिट कार्ड में जो भी हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP यानी कि 1 टाइम पासवर्ड आएगा। तो वह हमारा OTP यहाँ पर आ चुका है, मैं यहाँ पर एंटर कर लूँगा। एंटर करने के बाद यहाँ पर अगर आपका OTP गलत बता रहा है या फिर आपका OTP आपके नंबर पर नहीं आ रहा है या OTP में कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पर रीसेंड OTP पर क्लिक कीजिए और जो आपका OTP होगा वो न्यू क्रिएट करके आपके नंबर पर भेज दिया जाएगा और आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाएगा 9,864 रुपये और हम कर देते हैं सबमिट। सबमिट करने के बाद यहाँ पर जो हमारा अमाउंट है वो हमारे क्रेडिट कार्ड से और बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा और हमारा जो प्रीमियम या फिर लोन है या इंटरेस्ट है वो अब हमारा पे हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है पेमेंट सक्सेसफुल। तो हमारी पेमेंट जैसे ही सक्सेसफुल हो जाएगी बिल डेस्क की तरफ से तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा लोन इंटरेस्ट पेमेंट इज सक्सेसफुल और जितने भी 3 स्टेप थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर कस्टमर की वैलिडेशन करी, लोन पर्टिकुलर करा और यहाँ पर पेमेंट करी। तो यहाँ पर हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब हमें इसकी रिसीप्ट किस तरह से डाउनलोड करनी है, यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिख जाएगा डाउनलोड रिसीप्ट का, हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद एक PDF फाइल में जो हमारी रिसीप्ट है वो डाउनलोड हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी रिसीप्ट ओपन हो चुकी है। तो कुछ इस टाइप की हमारी PDF फाइल में LIC की रिसीप्ट डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर पॉलिसी नंबर आ जाएगा, किस पॉलिसी नंबर पर हमने इंटरेस्ट पे किया है, पॉलिसी होल्डर का नाम आ जाएगा, ड्यू डेट आ जाएगी, इस टाइम कितना अमाउंट बचा हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा और कितना हमने इंटरेस्ट पे किया है वो यहाँ पर पता लग जाएगा। 9,864 रुपये हमने इंटरेस्ट पे किया और अब हमारा कोई भी इंटरेस्ट ड्यू नहीं है, सारा अमाउंट पे हो चुका है। अगर आप चाहें तो आप इस रिसीप्ट का अपने नियर बाई ऑनलाइन शॉप से प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप इस PDF फाइल को अपने किसी सेफ फोल्डर में सेव करके रख लीजिए, यही हमारी प्रिंटेड रिसीप्ट होती है। और यहाँ पर अगर आप इसके अलावा अपने LIC के ऑफिस में पॉलिसी नंबर देकर चेक करवाने के लिए जाएंगे तो वो लोग आपका इंटरेस्ट नो ड्यूज बताएंगे, आपका जो इंटरेस्ट है वो पे हो गया होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप अपने LIC की वेबसाइट से जैसे ही प्रीमियम या फिर इंटरेस्ट को पे करेंगे तो आपके LIC रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर या जो नंबर आपने एंटर किया होगा उस पर एक इस टाइप का मैसेज आ जाएगा। अगर आपने प्रीमियम, लोन इंटरेस्ट या फिर खाली इंटरेस्ट पे किया है तो उसका अमाउंट आ जाएगा 9,864 मैंने पे किए हैं और यहाँ पर हमारे LIC की पॉलिसी का नंबर भी आ जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर मैं अपना लोन इंटरेस्ट भी पे कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर लोन इंटरेस्ट पेमेंट पर क्लिक करके चेक कर लेता हूँ कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो हुआ या फिर नहीं। तो मैं यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लूंगा और यहाँ पर हमें वही सेम डिटेल एंटर करनी होंगी, पॉलिसी नंबर, इंस्टॉलमेंट प्रीमियम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो चलिए ये सारी डिटेल हम एंटर कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम अपनी सारी डिटेल एंटर कर चुके हैं। आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर ये कह रहे हैं प्लीज़ वेट, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है अलर्ट, नो लोन इंटरेस्ट इज ड्यू अंडर द पॉलिसी। यहाँ पर जो हमारा पॉलिसी नंबर है, ये जो हमारा पॉलिसी अकाउंट है, अब इसमें कोई भी किसी तरह का इंटरेस्ट ड्यू नहीं है, यहाँ पर लोन नो इंटरेस्ट ड्यू बता रहा है। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को आप लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। थैंक यू।